हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले चार्जिंग प्रॉब्लम के और सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसमें बताएंगे क्या सब, वो सभी डिटेल्स आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको स्लो चार्जिंग कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, मतलब बार बार चार्ज पकड़वाना पड़ता है। फेक चार्जिंग, चार्ज तो शो कर रहा है बट चार्ज हो नहीं रहा है। और नो चार्जिंग, और भी कुछ तरह के प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम बात करेंगे। वीडियो थोड़े से बड़े होंगे, 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट के। लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगे। प्रैक्टिकली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा या सेंटर पे विजिट करना होगा। या फिर चार्जिंग जैक में वोल्टेज कितना इन होता है और कितना आउट होता है, प्रॉब्लम आती कहाँ से है एग्जैक्टली, हम अभी फाइनली वीडियोस बड़े होंगे लेकिन आप लास्ट तक इसको देखते रहना। सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, हमें समझना होगा कि चार्ज फ़ोन जो करते हैं तो क्या से क्या होता है। सबसे पहला कनेक्शन है कि चार्जिंग जैक, और दूसरा कनेक्शन है बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग जैक, इस दोनों का ही मात्र रोल होता है, और इसके बीच में कुछ पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, या फिर चार्जिंग में जो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है वो किस तरह से प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि आपके फ़ोन का चार्जर वोल्टेज कितना देता है। ये 5.23 वोल्ट आपका चार्जर देता है। आप जब चार्जर से करंट देते हैं तो कितना देता है, 5.23। 5.23 किसको देता है, चार्जिंग जैक को। 5.23 किसको देता है, चार्जिंग जैक को। और चार्जिंग जैक का मेन काम क्या होता है, आप लोग का सवाल तो पूछ सकते हैं। चार्जिंग जैक का मेन काम क्या होता है, तो चार्जिंग जैक का काम ये होता है कि 5.23 वोल्ट यहाँ से लिया और बोर्ड को कनेक्ट करके दे दिया, ठीक है। मेनली जैक का पर्सनली कोई रोल नहीं होता है। जैक सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है, यानी कि यहाँ से करंट लिया चार्जर से और बोर्ड को दे दिया, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका साफ साफ क्लियर मतलब है कि चार्जिंग जैक का कोई मॉडल नंबर नहीं होता। हम लोग मॉडल नंबर के हिसाब से जरूर चार्जिंग जैक खरीदते हैं, लेकिन पर्सनली चार्जिंग जैक का कोई मॉडल नंबर नहीं होता है। जो चार्जिंग जैक आपके बोर्ड में फिट आ रहा है, जिसके 5.5 पिन कनेक्ट हो रहे हैं, जिसका लॉक पूरा प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है, वो चार्जिंग जैक आपका काम कर जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपके मॉडल नंबर से आप ले आए, आप चार्जिंग जैक का पिन ही सामने नहीं आ रहा, तो काम कैसे करेगा। चार्जिंग जैक का फाइनली कोई काम नहीं होता, सिर्फ इतना काम होता है कि आपके चार्जर को और बोर्ड को बीच में कनेक्ट करने का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। क्लियर है। चार्जिंग जैक का कोई रोल नहीं है चार्जिंग में। इस चारों प्रॉब्लम चार्जिंग जैक का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक जगह पे प्रॉब्लम है, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। सिंपल सा बात है, चार्ज लगाए कनेक्ट हो रहा है, फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने चार्जर जो लगाया वो कहीं ना कहीं लूज है, कहीं ना कहीं क्या है, लूज है, छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है। इसको हम कहते हैं कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम। तो इस कंडीशन में जैक के सारे पिन को क्या कर दिए, रीशॉर्ट कर दीजिए। और कनेक्टर के बगल में जो ये पिन होते हैं ना, ये लॉक के पिन होते हैं। इस पिन के बहुत सारे काम नहीं है, ये लॉक के पिन होते हैं। ये पिन का काम ये होता है कि बोर्ड को पकड़ के रखना जैक को, क्योंकि जब आप लोग चार्जर लगाते हैं कितना बार ताकत से लगाना पड़ता है, कितना बार आराम से लग जाता है। तो ये जैक का लॉक नहीं होगा, जैक को पकड़ के बोर्ड नहीं रखेगा तो जैक तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो काफी डिस्टेंस हो जाते हैं ना, दूरी हो जाती है ना, तो प्रिंट निकल जाएंगे। तो ये जो साइड वाले, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 ही होते हैं, ये लॉक के पिन है, इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब देखिए, चार्ज की जब हम बात करते हैं ना, ये 5 पिन है। 5 पिन में से कौन कौन सा पिन आपका चार्ज का काम करता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। 95% फोन में यही 5 पिन वाला चार्जिंग जैक होता है। इसको यूएसबी चार्जिंग जैक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएसबी चार्जिंग जैक। और यूएसबी चार्जिंग जैक आपको लगभग सभी फोन में मिल जाएंगे अभी के टाइम में, एंड्रॉइड एप्पल के फोन को छोड़ के। और एक सी केबल वाला चार्जिंग जैक आ रहा है, टाइप सी वाला, है ना। तो टाइप सी वाला के बारे में भी बात कर लेंगे। अभी देखिए ना, पूरा पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, हर एक चीज आसान हो जाएगा। देखिए, बीच वाला जो तीनों पिन है ना, ये चार्जिंग के लिए काम ही नहीं करता। ये काम किसके लिए करता है, यूएसबी के लिए। यूएसबी कहने का सेंस, ये बीच वाला पिन तीनों जगह किसके लिए, यूएसबी के लिए काम करेगा। इसका काम ये है कि आपके फोन का जो डाटा है, फोन में आपके वीडियो फोटो जो भी है, उसको आराम से कहाँ पे ट्रांसफर करना, लैपटॉप में ट्रांसफर करना, या ओटीजी लगा के आप जो उसमें से पेन ड्राइव लगा के वीडियो देख लेते हैं, तो ये बीच वाले पिन इसके लिए काम करते हैं। मोबाइल के सॉफ्टवेयर करने के लिए बीच वाले पिन काम करेंगे। फाइनली चार्जिंग के लिए सिर्फ साइड वाले 2 पिन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। अब मान लीजिए इस तीनों पिन के बारे में स्टडी करने के लिए जरूरत तो नहीं है चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए हम कितने पिन में स्टडी करेंगे, 2 पिन पे। क्लियर हो गया। बीच वाले पिन की जरूरत नहीं है। किसकी हम लोग स्टडी करेंगे, या तो पॉजिटिव का या तो नेगेटिव का। कोई परेशानी नहीं आ रहा।
अब देखिए पॉजिटिव का और नेगेटिव में चक्कर क्या है। पॉजिटिव हमने आपको क्या बताया, जैक को काम प्रॉपर करता नहीं है। जैक को आपने 5.23 वोल्ट दिया तो आउटपुट कितना करेगा 5.23। यहाँ भी 5.23 करेगा, क्या करेगा 5.23 वोल्ट। और ये जैक का प्रॉपर कोई काम कनेक्शन के अलावा नहीं होता है। अब देखिए हम अब कौन सा चार्जिंग जैक के बारे में कह रहे थे, टाइप सी के बारे में। टाइप सी चार्जिंग जैक जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें ज्यादा पिन होता है, शायद 7 होता है या हो सकता है शायद ज्यादा हो, 7 ही होता है ना, हमने एग्जैक्टली उसको कंफर्म नहीं देखा, 7 होता है, ठीक है। टाइप सी में कितने पिन होते हैं 7। टाइप सी वाले में भी ना आपके सिर्फ 2 ही चार्जिंग के पॉइंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बाकी सभी डाटा के पिन होते हैं। डाटा का मतलब जो डाटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी के लिए काम करता है, ठीक है। तो 99% हम आपको कह रहे हैं, श्योर ये 100% की बात नहीं कह रहे हैं, 99% साइड वाले पिन ही पॉजिटिव और साइड वाले पिन ही नेगेटिव होते हैं। जितने भी आप फोन देखेंगे साइड वाले पिन ही क्या होंगे पॉजिटिव और साइड वाले ही नेगेटिव होंगे। तो इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, जैक से लेकर रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। आप जब कीपैड वाले फोन की बात करेंगे तो कीपैड वाले फोन इस तरह के होते हैं, नोकिया ओकिया के फोन अभी तो आते भी नहीं है, यदि आप देखेंगे तो हमने बहुत पहले पढ़ाया था नोकिया के फोन में, इस तरह के नोकिया के फोन होते हैं ना, जिसमें कि 2 ही वायर होते हैं। कितने होते हैं 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसमें यूएसबी का कोई खेल ही नहीं है। तो अभी जितने भी तरह के चार्जिंग जैक हो गए समझ में आ गए। अब आईफोन की चार्जिंग जैक की बात करते हैं तो आईफोन का चार्जिंग जैक जो है उसमें लॉक वाला चार्जिंग जैक होता है ना, तो आराम से चार्जिंग जैक ही अंदर जाता है। इसमें 7 पिन होते हैं, कितने होते हैं 7। आईफोन के चार्जिंग जैक में क्या देखा हमने, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, नीचे वाला ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक प्लस हो जाएंगे, एक क्या हो जाएंगे माइनस, और ये 3 वो किसके हो गए यूएसबी के। इस तरह के चार्जिंग जैक आपको बार बार दिखेंगे, जिसमें कि ऐसा पॉसिबल है कि यदि आपको 7 को पिन दिख रहा है तो आपस में ये 2 कनेक्टेड होगा, आपस में ये 2 कनेक्टेड होगा, ऐसा आपको कई बार दिख जाएगा कि 2 पिन आपस में कनेक्टेड, 2 पिन आपस में कनेक्टेड, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखिए ये दोनों एक ही हो गया ना, तो जब कनेक्टेड है तो एक ही हो गया, तो एक पिन ये हो गया, एक पिन ये हो गया, 2 नंबर पिन हो गया और 3 बीच में हो गया, तो टोटल 5 ही पिन का काम हुआ ना। इस 5 में से भी ना बीच में ये जो 3 पिन है, 3 में से भी यूएसबी का एक डी प्लस और एक डी माइनस होता है, और एक पिन अभी भी एनसी बचा हुआ है, यानी कि यूएसबी में भी कितने पिन की जरूरत होती है 4 पिन की, एक पिन अभी भी बचा हुआ है, वो इसलिए कंपनी ने छोड़ रखा था यूएसबी के लिए, जिसको एनसी पिन कहते हैं। एट फ्यूचर यदि यूएसबी का काम और भी बढ़ेगा ना, उस पिन को यूज कर लेंगे। फाइनली इस तरह का काम अभी नहीं है, तो जैक में अब कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं कि चार्जिंग जैक को आपने कितना वोल्टेज दिया 5.23, और बैटरी कनेक्ट पे कितना वोल्टेज मिलता है 3.70 से लेके 4.20। तो फाइनली 4.20 आने का मतलब है कि बैटरी आपका 100% चार्ज होगा, 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। यदि 3.70 भी आएगा तो फोन आपका फुल चार्ज, सॉरी तो भी आपका फोन चार्ज होगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है वो भी अब हम आपको बताते हैं। देखिए 3.70 से 4.20 इसकी रेशियो है। कभी कभी आप लोग के पास प्रॉब्लम आता होगा कि हमारा जो है फोन चार्ज तो होता है लेकिन 70% से आगे नहीं बढ़ता, 60% से आगे नहीं बढ़ता, या 95% से आगे नहीं बढ़ता, ये खेल आता है, ठीक है। अब देखिए इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 4.2 वोल्ट। आप लोग बैटरी को भी चेक करते हैं ना, कितना कैपेसिटी होता है 4.2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट आता है तो बैटरी को फुल चार्ज कर सकता है। जब भी आपको बैटरी को झटका मारते होंगे, बूस्ट करते होंगे, 4.2 वोल्ट आता है, इसका मतलब क्या आप लोग फुल चार्ज समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए आपका बैटरी 3.85 दिखा रहा हो, चेक करने पे कभी फुल चार्ज होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ इतना पता चलेगा ऑन होगा फोन। 3.70 से जब भी ऊपर होगा, वैसे तो 6 वोल्ट 3.60 पे भी ऑन हो जाता है बहुत सारे एंड्रॉइड फोन, लेकिन 3.70 से जब भी ऊपर होगा तो फोन क्या हो जाएगा ऑन होगा। अब देखिए 3.80 यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर पे बैटरी कनेक्टर वोल्टेज मिल रहा है, क्या ये फोन का भी फुल चार्ज होगा? फुल चार्ज होने के लिए 4.20 वोल्ट आना पड़ेगा। यदि 4.2 वोल्ट नहीं आता है बैटरी कनेक्टर पे तो फोन फुल चार्ज नहीं होगा। चार्ज तो होगा, फुल चार्ज नहीं होगा। मान लीजिए 4.10 आ रहा है, 4.10 आ रहा है, ऐसे कंडीशन में लगभग अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास फोन चार्ज होगा, उसके बाद चार्ज नहीं शो करेगा, 80% जाके रुक जाएगा चार्ज।
और यही 4.20 के वजह पे आपने डायरेक्ट चार्जिंग कर दिया, 5 वोल्ट दे दिया, तो बैटरी फुल भी जाता है इस कंडीशन में, ओवर चार्ज हो जाता है बैटरी। ठीक है, तो अभी हम इसी को और थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं, डिटेल्स में चलते हैं कि 4.2 वोल्ट जो आता है, तो सिंपल सोचने वाली बात है कि यहाँ पे चार्जर से आपने वोल्टेज इन किया और बैटरी कनेक्टर में कितना मिल गया 4.20, और चार्जर जैक में कितना दिया 5.23। कोई दिक्कत है? चाइनीज फोन या 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए आप रिजिड मत होइएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव से आपने करंट दिया और बैटरी कनेक्टर 4.20 आ गया, तो कहने का मतलब इसके बीच में कुछ तो पार्ट्स लगे होंगे जो करंट को कम किया, कुछ तो पार्ट्स ऐसे लगेंगे जो करंट को फिल्टर किया। तो इसमें जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं उसको कहते हैं सर्किट। क्या कहते हैं? सर्किट। तो सर्किट किसके लिए काम करता है? तो चार्ज होने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? चार्जिंग सर्किट। क्या कहेंगे? चार्जिंग सर्किट। सेमेस्टिक डायग्राम के जरिए भी आप इसको रीड कर सकते हैं। सेमेस्टिक डायग्राम के लिए भी हम आगे आपको ऑनलाइन क्लासेज में जो भी लड़के हैं उन सबको तो बताएंगे ही बताएंगे जो हमारे क्लासेज ज्वाइन किए हुए हैं, और यूट्यूब पे भी पॉसिबल है तो कुछ वीडियोज हम आपको देंगे। अब देखिए चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में क्या सब लगे होते हैं, इनको यूएसबी सबको मिटा देने, सबसे बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। हम बात अब करेंगे सिर्फ 2 ही पिन के बारे में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बीच वाले सभी पिन के बारे में तो बात कर लिए, सभी क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं रहा ना। तो बीच में किसके लिए काम करता था ये सारे? यूएसबी के लिए। हम अब बात करेंगे पॉजिटिव पे। ये देखिए नेगेटिव पिन जो है ना, नेगेटिव पिन हमेशा क्या होता है? ग्राउंड होता है। क्या होता है? ग्राउंड। और ये सिंबल जब भी दिख जाए ना, इसको समझ जाएगा कि इसका बात का मतलब हो गया ग्राउंड। ग्राउंड को शॉर्ट फॉर्म में GND कहते हैं, ठीक है, या फुल ग्राउंड भी लिख सकते हैं। यदि बोर्ड पे देखेंगे तो GND आपको लिखा हुआ दिखेगा, या फिर सब सेमेस्टिक डायग्राम या बुक पढ़ेंगे ना ऐसा सिंबल दिखेगा। बैटरी कनेक्टर में भी एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको भी आप ऐसा ग्राउंड इमेज दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं GND। इसका मतलब है कि ये आपस में कनेक्टेड है। ये क्या है? आपस में कनेक्टेड है। बोर्ड में जितने भी ग्राउंड है सभी के सभी क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड है। इसमें कोई लोचा नहीं है। समझ में आ गया प्रॉपर? तो हमें क्या करना है? इस पॉजिटिव वाले सप्लाई को ध्यान में रखना है। किसको? पॉजिटिव वाले सप्लाई को। तो चार्जिंग में एक चीज लगा होता है, उसका नाम है चार्जिंग IC। क्या लगा होता है? IC। IC है, काम किसके लिए करता है? तो चार्ज के लिए, उसको इसका नाम हो गया चार्जिंग IC। अब काम और क्या सब लगे होते हैं वो समझिए। सबसे पहले चार्जिंग का सप्लाई आता है, उसमें लगा होता है आपको कॉइल। क्या लगा होता है? कॉइल। ठीक है, कॉइल से थोड़ा सा यदि हम सर्किट इमेज में बनाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा सर्किट इमेज, ऐसा इमेज बनाने से कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। सर्किट इसमें लगा होता है क्या? कॉइल। ये सिंबल जो है कॉइल का है, ठीक है। ये सिंबल किसका है? कॉइल का। इसके में लगा होता है डायोड। कौन सा डायोड? तो जीना डायोड, जिसका काम होता है फिक्स वोल्टेज देने का। क्या काम होता है? फिक्स वोल्टेज देने का। इसमें लगा होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये सिंबल जो है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, तो येलो वाला जो छोटा छोटा होता है ना नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ये उसका नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल होता है। एक से ज्यादा संख्या में इसमें लगा होता है क्या? नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। जो आदमी कंपोनेंट्स को नहीं पहचानते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हमारा मतलब तो समझ ही सकते हैं कम से कम हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कंपोनेंट पहचानना भी बड़ी चीज़ नहीं है। मैक्सिमम 5-7 क्लासेज में आपको ये सारे सर्किट समझ में आने लग जाएंगे, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना। जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये चीज़ है। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब देखिए नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के बाद इसमें लगे होते हैं IC। कौन सा IC? तो चार्जिंग IC, ठीक है। चार्जिंग IC में वोल्टेज क्या हो जाता है? इन हो जाता है। और फिर चार्जिंग IC के बाद जो है एक लगा होता है R22 नाम का रजिस्टर, और ये क्या करता है कि ये पॉजिटिव को सप्लाई दे देता है और नेगेटिव तो आपस में जुड़ा ही होता है। नेगेटिव के लिए सोचने की बात है ही नहीं, पॉजिटिव को ही देखना होता है। तो दिक्कत है? उज्जवल समझ में आ रहा है? तो देखिए सिंपल सी बात है। कॉइल काम क्या करता है बताया था आप लोगों को? क्या काम करता है? बिजली साफ करना, फिल्टर के लिए काम करता है ना। करंट को फिल्टर करता है। बिजली साफ करना वर्ड थोड़ा सा रजिस्टर नहीं, करंट को फिल्टर करता है ना। डायोड क्या काम करता है? फिक्स वोल्टेज देने का काम करता है। और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर स्टोर का काम करता है। मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए यदि वोल्टेज डाउन हो गया तो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर वहां पे मैनेज कर लेता है, और फिल्टर का भी काम नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर करता है। जितना भी करंट वाला सेक्शन होगा हर एक में आपको नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर दिखेंगे ही दिखेंगे, नहीं दिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ से आपका करंट कितना पास होता है? 5.23। तो कॉइल तो करंट को कम नहीं करता है ना,
कॉइल यदि करंट को कम नहीं करता है तो 5.23 पास होता होगा, कॉइल पे भी करंट 5.23 आता होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कॉइल पे भी करंट कितना आएगा 5.23। जीनर डायोड का काम क्या होता है? ये जीनर डायोड का कैपेसिटी क्या होता है 5.23। क्या कैपेसिटी होता है इसका 5.23। यदि 5.23 से ज्यादा वोल्टेज जब आएगा तो ये क्या करेगा, ये ग्राउंड कर देगा सारे करंट को, क्या करेगा ग्राउंड कर देगा। आगे कितना जाने देगा 5.23। ये करंट को क्या करेगा आगे कितना जाने देगा 5.23। यदि इससे ज्यादा वोल्टेज इसको मिलेगा तो सारा को क्या कर देगा ग्राउंड कर देगा। कोई दिक्कत है? ग्राउंड का मतलब अर्थिंग कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा और अर्थिंग में डाल देगा उसको। ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कभी बिजली यदि ड्रॉप हो जाता है आधा सेकंड के लिए, आधा सेकंड से भी कम सेकंड के लिए, तो ये क्या करता है कि आपको पावर बैंक की तरह काम करता है। पावर बैंक की तरह घर में बिजली कट जाती है तो क्या करते हैं, पावर बैंक से फोन चार्ज कर लेते हैं, है ना। तो ये पावर बैंक तो घंटों 2 घंटा चलता है, ये आपका मिली सेकंड के लिए होता है। कितना? 1 सेकंड में भी 4 बार ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है। करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्टोर और अनस्टोर का काम करता है। यदि इसमें करंट जाती है तो ये क्या करता है, स्टोर करता है कुछ सेकंड के लिए। यदि करंट कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये सप्लाई आगे दे देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको हम कहे, चार्जर, जिस चार्जर में एलईडी बल्ब लगा हुआ होता है, जिस चार्जर में एलईडी बल्ब लगा होता है, आप बल्ब को बाहर निकालोगे ना तो भी एलईडी बल्ब कुछ सेकंड तक जलते रहता है। सभी ने देखा होगा। तो आप लोग को लगता है ये कैसे हो रहा है? उसमें बड़ा वाला पोलराइज कैपेसिटर होता है, इस तरह का इमेज वाला जो है पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। ये पोलराइज कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज को स्टोर और अनस्टोर करता है। पोलराइज कैपेसिटर लगभग मिलता जुलता काम करता है। तो आपका चार्ज में से निकालने के बाद ये कुछ देर तक करंट देता रहता है, तो कुछ सेकंड तक 2-4 सेकंड लेडी जलते रह जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना उसके लिए, ये काम उसी तरह करता है। टोटल मिला के ये करंट रोकने का काम नहीं करता है पोलराइज कैपेसिटर या नॉन पोलराइज कैपेसिटर। और करंट यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5.23। इसके बीच में आईसी तक में, चार्जिंग जैक से आईसी तक में कोई भी करंट रोकने वाला कंपोनेंट्स है? नहीं है। अब देखिए 5.23, इसका आउटपुट है 4.20। इसका आउटपुट क्या है 4.20। 5.23 लिया और दिया कितना 4.20। तो कहने का सेंस ये है कि करंट को कम करने का काम कौन किया? चार्जिंग आईसी। आम कोई भी कंपोनेंट्स इस चीज को काम नहीं किया। कंपोनेंट्स एक सिंपल प्रोटेक्शन के लिए है, देखभाल के लिए, करंट को फिल्टर करने के लिए, अधिक वोल्टेज आ जाएगा उसको कंट्रोल के लिए। और यदि ये आउटपुट, यदि R22 रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो R का जगह पॉइंट दे दीजिए 2 ohms। ये 1 ohm से भी बहुत छोटा कंपोनेंट्स लगा हुआ रेजिस्टेंस, तो ये करंट को रोक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रोकेगा। जितना करंट यहाँ पे 4.20 मिला वही करंट को क्या यहाँ पे 4.20 मिल जाएगा। एक तरह से ये फ्यूज के जैसे काम करता है ये रेजिस्टेंस। यदि ये रेजिस्टेंस खराब हो गया तो इसको क्या कर दिए, जंपर से जोड़ दीजिए, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्या कर दिए, वायर से कनेक्ट कर दीजिए, ज्यादा परेशानी नहीं है। ये कॉइल खराब होता है तो कॉइल को भी आप एक वायर से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ तक करंट पहुंचने का बात समझ में आया। अब देखिए, यदि हमारे बैटरी कनेक्टर पे 3.85 वोल्ट आता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? किस कंपोनेंट्स के वजह से 3.85 वोल्ट आएगा? आईसी, कोई डाउट नहीं है। जब भी वोल्टेज कम आएगा तब क्या होगा, परेशानी किसका होगा? आईसी का। अब जब भी आपका फोन फुल चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि परेशानी किसका है? चार्जिंग आईसी का। कोई परेशानी है इसमें? क्योंकि आईसी ये काम करता है। अब आईसी ठीक कैसे करे? चार्जिंग आईसी बहुत आराम से ठीक होता है। ज्यादातर फोन में 6 पिन या 8 पिन का चार्जिंग आईसी मिल जाएगा। ज्यादातर फोन में 6 पिन या 8 पिन का चार्जिंग आईसी आपको मिल जाएगा। तो उस फोन में आराम से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे फोन, किसी भी फोन में से इतना ही सेम पिन का आईसी मिलता है तो निकाल के आप लगा सकते हैं। जियो के फोन में लोग बहुत बढ़िया से लगा लेता है चार्जिंग आईसी, कोई परेशानी नहीं है। किसी फोन में आपको 12 वोल्ट की आईसी मिल जाएगी, तो उसको भी निकाल के लगाना ज़्यादा परेशानी नहीं है। और कुछ % ऐसे फ़ोन है जिसमें बड़ी वाली चार्जिंग आईसी लगी होती है जो पावर का भी काम करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। सिंपल फ़ोन में, ज़्यादातर फ़ोन में चार्जिंग का कोई इशू नहीं आने वाला। दूसरा केस की फेक चार्जिंग। दूसरा केस क्या? फेक चार्जिंग। फेक चार्जिंग का जब भी प्रॉब्लम आता है तो हमको ये देखना है कि बैटरी कनेक्टर 4.20 वोल्ट आता है क्या। यदि बैटरी कनेक्टर 4.20 वोल्ट आता है, इसके बाद ही फेक चार्जिंग हो रही है, तो सिंपल सा समझ जाइए कि ये जो पिन है BSI का,
कौन सा पिन? BSI BSI का। इसके बारे में तो बताया था ना कि BSI का पिन क्या काम करता है लास्ट क्लास में। तो BSI का पिन जो है यदि इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चार्ज हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चार्ज हो रहा है, तो आपको दिखाएगा चार्ज हो रहा है। और यदि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो चार्ज करंट नहीं आ रहा है, और BSI पिन इसको गलती किसी भी गड़बड़ी की वजह से दिखा रहा है कि भैया चार्ज हो रहा है, तो आपके स्क्रीन पे तो शो करता है कि भैया चार्ज तो हो रहा है, लेकिन आपका फोन चार्ज हो नहीं रहा है। स्क्रीन पर दिखा रहा है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज हो नहीं रहा होता है। इस कंडीशन में BSI की सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। BSI की सप्लाई आप लोग को बताए हुए चेक करने के लिए, BSI के बारे में बताए थे ना लास्ट क्लास में। तो BSI को चेक करना पड़ेगा। और नॉर्मली चार्ज हो ही नहीं रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी कनेक्टर में क्या करेंगे, चार्जर लगा देंगे। चार्जर क्या करेंगे, लगा देंगे। और इसके जो 5 पिन दिए हुए हैं, 5 पिन, तो एक पिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे रखेंगे और इस पर करंट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5.23। और यदि करंट नहीं आता है इसका मतलब जैक खराब। यदि जैक पे 5.23 वोल्टेज नहीं आता है इसका मतलब जैक खराब है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। चलिए, और क्या सब प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं। बैटरी कनेक्टर पे क्या सब हो सकता है? देखिए, बैटरी कनेक्टर पे एक तो है कि 5.23 वोल्ट या 5.2 वोल्ट समझ सकते हैं इसको। 5.23 वोल्ट नहीं आता है, ठीक है। दूसरा है 5.23 वोल्ट नहीं आता है तो क्या आता होगा? 0 आता होगा, या कुछ न कुछ वोल्टेज आता होगा, या 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट आता है चार्जिंग जैक पे। या तो ऐसा रुकिए, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। चार्जिंग जैक पे 5.23 वोल्टेज आता है, ठीक है। दूसरा है कि 0 वोल्ट आता है। तीसरा है कि आपको 2 वोल्ट आता है, या 3 वोल्ट आता है, या 4 वोल्ट आता है। ऐसा ही कोई खेल हो सकता है ना। देखिए, 5.23 वोल्ट आता है ना, उसके बाद भी चार्ज नहीं हो रहा है तो क्लियर है कि यह कॉइल खराब होगा। कौन? कॉइल खराब होगा। यदि कोई कंपोनेंट इसमें शॉर्ट होगा ना, कोई भी कंपोनेंट यदि शॉर्ट होगा तो आपको 5.23 वोल्ट नहीं आएगा और कॉइल खराब होगा। सब चीज तो ठीक है, कॉइल मान लीजिए कट गया है और आगे करंट ही नहीं भेज रहा है तो कैसे चार्ज होगा? तो जब भी 5.23 वोल्ट आता है और चार्ज नहीं हो रहा है तो हम किसको प्रॉब्लम समझेंगे? कॉइल को। दूसरा होता है 0 वोल्ट आना। 0 वोल्ट आना मतलब चार्जर ही नहीं लग रहा है, जैक ही आपका सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जैक चेंज करेंगे। कोई दिक्कत है? और यदि 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 4 वोल्ट आता है तब जाके हम ये जो सर्किट अभी बताया है हमने, ये सारा का सारा सर्किट को चेक करेंगे। ये कोई दिक्कत है इसमें? आधा क्लियर समझ में परेशानी? मान लीजिए यहाँ तक तो समझ में आया नहीं? आ ही गया ना। मान लीजिए चार्जिंग जैक लगाने से पहले हमारा चार्जिंग जैक का प्रिंट उखड़ गया। ये आपका चार्जिंग जैक का प्रिंट उखड़ गया। क्या हो गया? प्रिंट उखड़ गया। हम सॉल्ट कहाँ पे करें? ये प्रिंट, पॉजिटिव का प्रिंट गायब हो गया आपको लगाने में, ठीक है। यदि चार्जिंग का पॉजिटिव पिन यदि गायब हो जाता है तो आपको क्या करना है? इस कनेक्शन को तो जोड़ना ही पड़ेगा। चार्जर आप लगाए, जैक पे तो पिन होगा ना, बोर्ड से कनेक्शन तो नहीं होगा। प्रिंट गायब हो गया, जहां पे हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, वो जगह क्या हो गया? गायब हो गया। तो जैक लगाते हैं, यदि हम जैक लगाते हैं तो जैक लगाने के बाद ये प्रिंट को कनेक्शन तो देना पड़ेगा ना, बोर्ड को जोड़ना पड़ेगा ना। मान लीजिए आपने घर में स्विच लगाया, स्विच का वायर ही खत्म हो गया, स्विच का क्या हुआ? वायर कनेक्शन टूट गया है। अब स्विच को दबाते रहिए, कोई काम करेगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो जैक के ऊपर जो पिन है उसको हम क्या करेंगे? मान लीजिए कनेक्शन तो आगे कॉइल पे ही जाएगी ना, कनेक्शन तो आगे कॉइल पे ही जाएगी ना। जैक के पॉजिटिव वाले पिन को हम कॉइल के इस किनारा में जोड़ दे या इस किनारा में जोड़ दे, कोई दिक्कत है? आगे सप्लाई जाएगी। जैक के पॉजिटिव पिन को कॉइल के इस किनारा में जोड़े या इस किनारा में जोड़े, आगे का सप्लाई तो पूरा हो जाएगा ना। या डायोड के इस किनारा पर जोड़े तो भी पूरा हो जाएगा। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर इस किनारे पर जोड़े तो भी पूरा हो जाएगा। इस चीज को हम आप लोग को प्रैक्टिकल बताएंगे। जैक का पिन को जोड़ेंगे ना? जी, जैक के पिन को। प्रिंट तो उखड़ गया ना, जहां पे हमको सॉल्व करना तो वो जगह तो उखड़ गया। हमें अब कहाँ करना है? हमें अब करना है कि जैक का जो पिन है, जैक में तो पिन होंगे ना, उस पिन से हम डायरेक्ट कर देंगे। उस पिन से क्या करेंगे? डायरेक्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन कहाँ लगा सकते हैं? जहां जहां पे 5.23 वोल्ट आना चाहिए वहां पे आप जोड़ के इसको लगा सकते हैं। इस चीज को हम आपको प्रैक्टिकली
बताएंगे जो लाइव क्लासेज में है, जो ऑनलाइन क्लासेज में है, जो पेड क्लासेज में है, उन सभी को ये डिटेल्स हम बताएंगे। यूट्यूब पे ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। चलिए अब मान लीजिए इसको डायरेक्ट चार्जिंग करना है, मान लीजिए किसी वजह से हमारा आईसी का खराबी हो गया, हम आईसी को बदल नहीं सकते, तो सिंपल सा क्या करें, पॉजिटिव पिन से वो जंपर ले लीजिए, वो जंपर यहाँ से ले लीजिए वायर, और एक जीना डायोड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? जीना डायोड। और जीना डायोड की कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 4.20। कितना होना चाहिए? 4.20, यानी कि यहाँ से 5 वोल्ट लेगा लेकिन देगा कितना? 4.20। बैटरी कनेक्ट आना कितना चाहिए था? 4.20। आ जाएगा तो काम चलेगा कि नहीं? लेकिन इसके लिए इसके बीच का कनेक्शन को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि कॉइल को निकाल के हटा देना पड़ेगा, या R22 रजिस्टर को निकाल के हटा देना पड़ेगा। दोनों में से एक को क्या करना होगा? हटाना होगा, क्योंकि इधर से भी करंट जाएगा और इधर से भी जाएगा तो परेशानी तो बढ़ी जाएगी ना। एक सप्लाई को हटाना पड़ सकता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऑलरेडी ये हटा हुआ ही रहता है, तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन जोड़ के काम कर लेते हैं। थोड़ा सा ओवर क्लास हो गया होगा, आप लोग को समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आ रहा होगा। यदि ऐसा होता है तो आप लोग को दोबारा प्रैक्टिकल जब बताएंगे ना, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। हम आपको अभी लगभग चार्जिंग के बारे में टोटल 10 से 15 या उससे भी ज़्यादा टॉपिक्स बताए। अब आप इसको बारीकी से देखते हैं तो आपको टोटल चीज़ प्रॉपर में समझ में आएगा। और धन्यवाद आज के लिए।